साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स में आज जो ऑर्गेनेल्स हम डिस्कस करेंगे वो हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जिनको कि हम राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स भी कहते हैं क्योंकि दे आर कंपोज्ड ऑफ बोथ राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। अच्छा, 62% इसमें आरएनए होता है एंड द रेस्ट आर द प्रोटीन। यानी कि एक राइबोसोम का जो मॉलिक्यूल होता है वो आरएनए और प्रोटीन से मिलके बनता है। तो कमिंग टू द डिस्कवरी, तो सबसे पहले जो है राइबोसोम्स को डिस्कवर किया था टू साइंटिस्ट जिनके के नाम थे रॉबिन्सन एंड ब्राउन इन 1953 इन द प्लांट सेल। लेटर अनदर साइंटिस्ट जिसका के नेम था पैलाडे, उसने इनको डिस्कवर किया था एनिमल सेल्स में और इनको नेम दिया गया था पैलाडे ग्रेन्यूल्स का। तो लेटर इन 1958 में ये जो नेम दिया गया था पैलाडे ग्रेन्यूल्स, इसको रिप्लेस करके इनको राइबोसोम्स का नाम दिया गया था। बेसिकली राइबोसोम जो हैं ये साइटोप्लाज्म की वो ऑर्गेनल्स हैं जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, यानी कि इनको कोई मेम्ब्रेन ने सराउंड नहीं किया हुआ होता है। तो अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो राइबोसोम जो होते हैं बेसिकली दो सब यूनिट से मिलके बनते हैं। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है राइबोसोम्स की। तो इसका एक ये जो सब यूनिट है ये लार्ज सब यूनिट होता है, जो कि सेकंड जो होता है स्मॉल सब यूनिट होता है। अच्छा, लार्ज सब यूनिट जो होता है वो 40S होता है, जबकि लार्ज जो होता है वो 60S होता है। ईच सब यूनिट जो होता है, अगर इनकी कंपोजिशन देखें, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि राइबोसोम जो हैं वो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं और आरएनए और प्रोटीन से मिलके बनते हैं। तो इस तरह से एवरी सब यूनिट जो है सेपरेटली वन और मोर राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल से बनता है और साथ में जो है राइबोसोमल प्रोटीन्स होते हैं और दोनों सब यूनिट के बीच में एक जो है आरएनए टेम्पलेट प्रेजेंट होता है। बेसिकली दोनों सब यूनिट जो होते हैं राइबोसोम्स के ये असेंबल होते हैं टू रीड द मैसेंजर आरएनए मैसेज, यानी कि मैसेंजर आरएनए के मैसेज को ट्रांसलेट करने के लिए असेंबल होते हैं। और व्हेन द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलेशन इज़ ओवर तो दोनों जो सब यूनिट हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। तो अगर हम अच्छा ये जैसे ये इसका लार्ज सब यूनिट है और ये स्मॉल सब यूनिट है। अगर हम इसके सिंथेसिस को देखें तो राइबोसोम जो होते हैं सिंथेसाइज होते हैं विद इन द न्यूक्लियोलस। हम जानते हैं कि न्यूक्लियोलस जो होता है बेसिकली प्रेजेंट होता है विद इन द न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियोलस में सिंथेसाइज होने के बाद ये न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू न्यूक्लियस को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। कि ये तो उसका सिंथेसिस हो गया। अच्छा, अगर हम राइबोसोम्स का साइज़ देखें तो इनका साइज़ जो होता है रेंज करता है बिटवीन 15 to 25 नैनोमीटर। अब हमें ये देखना है कि ये साइटोप्लाज्म में कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली राइबोसोम्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो फ्री राइबोसोम्स होते हैं और सेकंड जो होते हैं वो अटैच राइबोसोम्स होते हैं। तो फ्री राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली स्कैटर्ड होते हैं। और जबकि जो अटैच राइबोसोम्स होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या फिर न्यूक्लियर एनवेलप से अटैच होते हैं। तो अच्छा, अगर हम राइबोसोम्स की टाइप्स देखें तो राइबोसोम जो होते हैं बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक टाइप जो होती है वो 70S है जो कि प्रोकैरियोट्स में और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होती है, और जो सेकंड टाइप है वो है 80S जो कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का अपना जो है डीएनए भी होता है जो कि माइटोजीनोम कहलाता है और अपने राइबोसोम्स होते हैं जो कि 70S होते हैं। जबकि जो रेस्ट ऑफ द सेल होता है यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स होता है जस्ट लाइक ए ह्यूमन सेल है, उसके अंदर जो राइबोसोम्स हैं वो 80S होते हैं। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा होती है स्टूडेंट्स के लिए कि अभी हमने ये पढ़ा है कि राइबोसोम्स के दो सब यूनिट होते हैं, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट को हमने पढ़ा है कि ये 40S है और लार्ज सब यूनिट को हमने पढ़ा था ये 60S है। तो अगर हम इन दोनों को सम अप करें तो ये बनना चाहिए 100। तो वाई कि हम ये राइबोसोम्स के लिए 80S का वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के लिए। तो बेसिकली जो S है ये डिफ़ाइन करता है स्वेडबर्ग यूनिट को, स्वेडबर्ग यूनिट। अब स्वेडबर्ग यूनिट क्या है, यानी कि ये 80S या 40S जो है ये राइबोसोम्स के वेट को डिफ़ाइन नहीं कर रहा है,
बल्कि डिफाइन करता है कि ड्यूरिंग द सेडिमेंटेशन राइबोसोम्स जो हैं वो किस लेवल के ऊपर सेटल डाउन होते हैं। जब भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को जो है सेपरेट किया जाता है सेडिमेंटेशन के थ्रू, तो फॉर एग्जांपल ये एक ट्यूब है जिसके अंदर के डिफरेंट राइबोसोम्स हैं। अब अगर स्मॉलर सब यूनिट है वो जिस लेवल के ऊपर सेटल डाउन हो रहा है तो ये लेवल है 40S। और इसी तरह से अगर जो लार्जर सब यूनिट है वो जिस लेवल के ऊपर सेटल डाउन हो रहा है वो है 60S। तो इसलिए लार्ज सब यूनिट को हम 60S कहते हैं और स्मॉल सब यूनिट को हम 40S कहते हैं। अच्छा, राइबोसोम एज अ होल यानी कि पूरा जो राइबोसोम्स है, पूरा जो राइबोसोम है वो जिस लेवल के ऊपर सेटल डाउन हो रहा है वो है 80S। तो आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा कि एस जो है ये राइबोसोम्स का वेट या मास को डिनोट नहीं करता, बल्कि डिनोट करता है कि ड्यूरिंग द सेंट्रीफ्यूगेशन राइबोसोम्स और राइबोसोम के डिफरेंट सब यूनिट जो हैं वो किस लेवल के ऊपर सेटल डाउन होते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है। तो राइबोसोम्स का जो फंक्शन है वो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सेल के अंदर, मीन्स के दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस, और इसी वजह से इनको प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ऑफ द सेल्स भी कहा जाता है। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस में किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस जो है इट्सेल्फ जो है काफ़ी डिटेल टॉपिक है और हम कभी लेटर ऑन इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो अभी हम सिर्फ ब्रीफली इस टॉपिक को थोड़ा सा समझते हैं कि राइबोसोम्स का काम क्या होता है कि दे रिकॉर्ड द मैसेंजर RNA मैसेज, फॉर्म द पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन द अमीनो एसिड्स, और इसके बाद जो है ये पेप्टाइड चेन्स बनाते हैं जो कि ग्रो करती हैं और इसके बाद फोल्ड होती हैं और इस तरह से प्रोटीन्स बनते हैं। तो थोड़ा सा उसको समझ भी लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये लार्जर सब यूनिट है राइबोसोम का और ये स्मॉलर सब यूनिट है। अब मैसेंजर RNA जो है बेसिकली वो न्यूक्लियस से आता है कोड लेके फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, यानी किसी स्पेसिफिक प्रोटीन का वो कोड लेकर आ गया है। जेनेटिक कोड जो होता है, बेसिकली कोड जो होता है जब भी प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है तो वो हमेशा जो पहला अमीनो एसिड आता है वो मिथ्योनिन होता है। अच्छा, राइबोसोम्स के लार्ज सब यूनिट के ऊपर 3 साइड्स होती हैं जो कि फ्रॉम, अगर हम इनको पढ़ें फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, ये साइड जो हैं कहलाती हैं A, P and E साइड, यानी कि एक्सेप्टर साइड या फिर अमाइनो एसाइल साइड, पेप्टिडाइल साइड और एग्जिट साइड। अब क्या होता है कि जब प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है तो जो पहला कोड आता है जो कि जिस अमीनो एसिड को डिनोट कर रहा होता है वो होता है मिथ्योनिन, यानी कि हमेशा मिथ्योनिन से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है। अब ये मैसेंजर RNA का टेम्पलेट है, यहाँ पे ये कोड आ गया है जो कि P साइड पे आके अटैच हुआ है। अब क्या होगा कि स्पेसिफिक ट्रांसफ़र RNA जो कि मिथ्योनिन को लेकर आ रहा है अमीनो एसिड को, वो यहाँ पे इस अमीनो एसिड को लेकर आ जाएगा, यानी कि ट्रांसफ़र RNA का जो कोड है जो कि एंटी कोडोन कहलाता है और मैसेंजर RNA के कोड को रीड करेगा और जो पहला अमीनो एसिड आएगा वो मिथ्योनिन आएगा। अब जब मिथ्योनिन आ गया, अब इसके बाद क्या होगा, सेकंड कि यहाँ पे जो कोड आ रहा है, सेकंड कोड जो है जिस अमीनो एसिड के लिए है, अब सेकंड ट्रांसफ़र RNA आएगा जो कि इस कोड के स्पेसिफिक अमीनो एसिड को लेकर आएगा। ये दोनों आपस में पेयर करेंगे, कोडोन जो कि मैसेंजर RNA का कोड है और एंटीकोडोन जो कि ट्रांसफ़र RNA का जो कोड है जो कि अमीनो एसिड को लेकर आ रहा है। अभी सेकंड अमीनो एसिड यहाँ आ गया। अब इसके बाद क्या होगा कि दोनों अमीनो एसिड जो हैं आपस में ज्वाइन कर जाएंगे पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। अब जब ये वाला मिथ्योनिन जो है ये ज्वाइन कर गया है सेकंड अमीनो एसिड के साथ, तो ये जो ट्रांसफ़र RNA जो कि मिथ्योनिन को लेकर आया था ये मूव करेगा आगे की तरफ और एग्जिट साइड के थ्रू ये इस वाले प्रोसेस को लेफ़्ट कर जाएगा, यानी कि यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। अब इस तरह से क्या होगा कि ये जो चेन बन रही है अमीनो एसिड की ये ग्रो करती जाएगी, यानी कि डिफरेंट ट्रांसफ़र RNA मॉलिक्यूल्स आते जाएंगे जो कि डिफरेंट अमीनो एसिड को लेकर आते जाएंगे और इस तरह से अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन होते जाएंगे और इस तरह से एक पेप्टाइड चेन बनती जाएगी। तो इस तरह से
राइबोसोम जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस में। ये चेन जो है ग्रो करती जाती है। ग्रो होने के बाद सेकंड स्टेप क्या होता है कि ये चेन जो है फोल्ड होती है, और इस तरह से डिफरेंट फोल्डिंग के बाद फाइनली जो होता है एंड प्रोडक्ट प्रोटीन होते हैं। तो होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।